लुक्सम चैप्टर 576 मार्केट में आ चुका है। आइए जानते हैं कैसे सैमुअल 1000 स्क्वाड मेंबर को हराएगा और जेम्स ली गीटे किंग का क्या प्लान है क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए। ये जानते हैं बिना किसी देरी करे। चैप्टर की शुरुआत होती है सैमुअल अपना चश्मा उतारते हुए। सामने हमें रियू दिखाई देता है। कह रहा होता है सैमुअल से, ये चेहरे पे तुम्हारी स्माइल इस फाइट के लिए है। मेरे को लगता है तुम्हारे लिए लड़ाई एक हंसी का पात्र है। मेरे को पता नहीं तुम्हारे पास क्या है मेरे को कहने के लिए, मगर हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं सैमुअल इसकी बिना किसी बातों को भाव देते हुए इसको एक पेड़ में मुक्का जड़ देता है। सैमुअल कहते हुए दिखाई देता है कि हाउ शॉकिंग, इसने ये हमला रोक कैसे लिया। सैमुअल कहता हुआ सुनाई देता है, हम तुम्हारे पेस को मैच कर ही लेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे जेम्स ली के ऊपर। अगर तुमको क्रोकोडाइल सोसाइटी को हराना है तो तुमको स्ट्रेंथ कॉम्बैट एबिलिटी के साथ इंटेलिजेंट की भी जरूरत पड़ेगी। क्या किसे रहा है अपने गीटे किम को। फिर वो थोड़ी ऑरा फार्मिंग करते हुए, जैसे मेरे को बताया जाता है किसी कोई भी लड़ाई हो रही होती है तो पीटीजे थोड़ा ऑरा फार्म करता है उस बंदे का और फिर पिटवा भी देता है, तो समझ जाओ कौन पिटने वाला है। फिर वो बताता है जो 10 100 स्क्वाड मेंबर है ना, वो रीच करते हैं 1000 लीडर की एबिलिटी को, फिर पोटेंशियल को। उनसे भी कुछ हैं जो 1000 स्क्वाड लीडर तो हैं, मगर वो उससे भी ऊपर का दर्जा डिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद हमको एक टकला महाशय की दिखाई जाती है तस्वीर और अपने रियू भाई साहब की। उसके बाद हमें बताया जाता है ये दोनों आउटस्टैंड करते हैं उस 1000 स्क्वाड लीडर्स को। फिर जेम्स ली बोलता है गीटे किम को, तुमने सच में सैमुअल सीओ को उधर भेजा है। तो गीटे किम बोलता है कि मेरे को पता नहीं, गो किम ने किसी को भेजा है वहाँ पर 10,000 स्क्वाड लीडर जो हैं वो शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं गीटे किम। फिर गीटे किम जेम्स ली से बोलते हुए दिखाई देता है कि वो सच में है कितने स्ट्रॉन्ग। फिर वो बोलते बताता है जो तुमने प्रीवियस मीटिंग करी थी ना किंग के साथ, वो दोनों सच में वो दोनों इन सबको अकेले निपटा सकते हैं। मगर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें जेंटलमैन भी था और शायद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे सैमुअल और रियू भाई साहब पे जो लड़ रहे होते हैं। बट सैमुअल काफ़ी अच्छी तरीके से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है अपने ब्रास नकल से। तो फिर वो सोचता है कि मेरे को सिर्फ एक चांस चाहिए जो मैं इसको मार सकूं, इसके ब्रास नकल मेरे बीच में आ रहे हैं। फिर वो उतनी देर में एक टेबल उठा के सीधा सैमुअल के ऊपर फेंक देता है और फिर हमें दिखाया जाता है सैमुअल भी से एक मुक्का मार के तोड़ देता है। मगर ये उसका प्लान था, उसको एक ओपनिंग चाहिए थी जिस कारण से वो सैमुअल को हरा सके, और उसको वो ओपनिंग मिल जाती है नीचे की साइड से। और बस भाई फिर वो जो भरता है ना इसमें, भाई तुम पैनल देखो भाई कहाँ कहाँ से अटैक आ रहे हैं। और इस अटैक का नाम है आयरन शैडो कॉम्बो। और इसी दौरान सैमुअल के ब्रास नकल भी टूट जाते हैं और वो इससे कह रहा होता है। ये काफी ज्यादा बोरिंग कन्वर्सेशन थी हम दोनों के बीच में। सैमुअल सीओ भी इसका जो वेपन होता है वो पकड़ लेता है और क्रेजी मोड में जा चुका है अभी, और वो इसके सिर पे अपने सिर ही सिर बजा रहा होता है। क्या तुम इस वेपन का इस्तेमाल करे बिना कुछ नहीं कर सकते क्या। फिर वो बोलता है ठीक है अब तुम देखो। जैसे ही सैमुअल इसके ऊपर अटैक करने बढ़ रहा होता है वैसे ही रियू कुछ हैंड साइन करता है और डिफ्लेक्ट कर देता है। सैमुअल भी शॉक, हम भी शॉक। फिर रियू उसकी लेटरल बॉडी पे एक पाम अटैक करता है जो ये काफी ज्यादा दूर जाके पड़ता है, और इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है कि सैमुअल खून फेंक देता है अपने मुंह से और रियू एकदम काम कि वो लॉक्ड इन हो चुका है, अब तो गया ये। उसके बाद एक पास्ट सीन दिखाया जाता है हमें जो रियू लड़ रहा होता है पेचोंजो से। वो भी कहता है, पेचोंजो ऐसे कहता है, अमेजिंग, एक्सीलेंट, तुम पहले बंदे हो जिसने मेरे को अपना फुल पावर पे अनलीस्ट करा है। मगर मेरे को देख के लग नहीं रहा है क्योंकि पेचोंजो के पास कोई भी एक रत्ती भर खून नहीं बह रहा है, कोई डैमेज ही नहीं है पेचोंजो को, और रियू की हालत वहां पर बहुत खराब हो चुकी है। रियू इसे बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। ये ठरकी सोच रहा है कि वो इसे अपना जिस्म दे देगा। फिर वो बोलता है कम वर्क अंडर मी, और बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। उतनी देर में हमारा सीन शिफ्ट होता है सैमुअल और रियू पे। उसके बाद दोबारा से सैमुअल पे वो पाम अटैक करता है और वो इस बार उल्टी कर देता है भाई मुंह से। हम देखते हैं सैमुअल दोबारा से रिटेलिएट करता है मगर कुछ फायदा नहीं होता है। वो दोबारा से अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और एक और, भाई तुम क्या बोलोगे इसे, कमर पे मुक्का, जैब, जो भी बोलना चाहो। और फिर अगले सीन पे हम देखते हैं कि वो उसे एक चांटा जड़ देता है, फिर एक और पाम अटैक और फिर एक और हैंड साइन। उसके बाद सीधा धरती चटा देता है, फिर बोलने लग जाता है सैमुअल को। और फिर आखिरी अटैक उसकी कनपट्टी पे, कनपट्टी जो भी सिर बोलो तुम उस पे, और उसका सिर जमीन के अंदर। और हमें लगता है कि सैमुअल यहाँ पर हार चुका है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कि सैमुअल यहाँ पर हार चुका है कि नहीं। रियू कहते हुए सुनाई देता है, तुमने जो किया क्या अभी वो पॉइंटलेस था, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर सैमुअल कहते हुए सुनाई देता है हमें, मैंने इसको बाद के लिए बचा रखा था। मगर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे गो किम पे जो पता नहीं 50 ग्राम का डंबल लेके क्या कर रहा है, 5 किलो का है। ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है। गो किम हमें बोलता है ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें, तुम्हारी चेस्ट अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी चेस्ट भाई 8 पैक्स है अब, भाई लेग्स देखो तुम, चेस्ट देखो, सब कुछ तो बढ़ चुका है। ट्रैप्स, ओ माय गॉड। सैमुअल कहता है इसको हरेसमेंट कहते हैं। भाई सच में हरेसमेंट है, ये गो और गन दोनों ही भाई साहब एक नंबर के ठरकी है। उसके बाद हमें पता चलता है सैमुअल कहता है ये सब स्टार्ट हुआ था उस वर्कर एफिलिएट आर्क के बाद। फिर हमें दिखाया जेन्युइन पार्क, वो कह रहा होता है कि ये जो तुम्हारे अंदर पावर है ना वो किसी की इन्फीरियरिटी देख के आती है। अगर तुमको याद हो सैमुअल की पावर जब ही अनलॉक होती है जब वो किसी और को अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है और वो
वो अपने आप को इंफीरियर रख रहा होता है। जेन्युइन पार्क बोलता है यहाँ पर अब तुम एक मशीन बन जाओगे। फिर उसको ये ड्रग डोज चढ़ाता है। इस ड्रग्स का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, अगर तुम उनमें से एक हो तो ये तुम्हें इतना ज्यादा बूस्ट करेगा कि तुम अपने अपोनेंट को हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। और वो हद हम देख पा रहे हैं भाई, बैक पे नसें हैं भाई इसकी, बैक पे। आर्म वार्म पे हो तो पता चलता है, बैक पे नसें आ चुकी हैं इसकी। और वो ये एक लौता बंदा है जिसपे ये साइड इफेक्ट हुआ है। तुम साइड इफेक्ट बोलो या उसका इफेक्ट बोलो, मगर भाई सैमुअल सियो गॉन अ क्रेजी लेवल राइट नाउ। और उसने रियो को एकदम बच्चे की तरह उठा रखा है गले से। मैंने बोला बस सुतरी के तू मारेगा, तू अभी रुक। सैमुअल सियो कहते हुए सुनाई देता है मेरी बॉडी उसके बाद से काफी अलग हो चुकी। भाई इसकी आर्म पे नसें एकदम लाल लाल हो चुकी है भाई साहब। कुछ तो अनलॉक किया है यहाँ पर इसने, हमको पता नहीं चल रहा है, बट हाँ सैमुअल सियो कहते हुए सुनाई देता है कि मैंने इसको उसके लिए बचा रखा था। उसके बाद रियो इसके पैर पे अपना पैर रखता है और इसको एक पाम मारने जा ही रहा होता है। उतनी देर में सैमुअल कहता है बेली, फिर अगला कहता है फेस। और जो अटैक है भाई इसके अलग ही है भाई। जैसे ही रियो सुनता है फेस, वो उसको ब्लॉक करने जा रहा होता है अपने फेस को, उतनी देर में सैमुअल का अटैक आता है और इस हाथ के साथ इसके फेस को भी तोड़ दिया भाई उसने। फिर उसके बाद हम कुछ और अटैक देखते हैं जिसमें सैमुअल ने इसकी हालत मंजर कर दी। उसके बाद अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए सैमुअल सिगरेट जलाता है और बोलता है कम टू मी। उसके बाद रियो रिटेलिएट करता है, मगर वो पॉइंटलेस था। अभी उसको मार तो रहा है, मगर सैमुअल को लग रहा है कि मेरे को कोई औरत नोच रही है सिर्फ। रियो भी काफी ज्यादा शॉक में होता है यहाँ पर। सैमुअल अपना सिगरेट मुंह में रखते हुए, पहला अटैक बेली, दूसरा अटैक फेस। और जो थोड़े चुन्नू मुन्नू अनु आए होते हैं इसके पास क्रोकोडाइल सोसाइटी के, उनकी तो फटी पड़ी है भाई। ये बंदा भाई अपने 10,000 स्क्वाड को मार रहा है। हमको तो ये मुंह निकाल देगा भाई। रियो की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है। फिर दोबारा बोलता है सैमुअल कम टू मी। और मैं तुमको पैनल तो एक ही दिखा रहा हूँ, मगर इसने 3 बार बोला है कम टू मी अगेन। उसके बाद थोड़ा टीस करते हुए सैमुअल बोलता है जस्ट अ फनी कन्वर्सेशन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे जैक और टकले भाई साहब के पास। इसका नाम वोंग है और ये भी 10,000 स्क्वाड मेंबर है, अगर आपको पता हो तो। और ये ना नंबर 2 है। तो जब जैक इस पे अटैक कर रहा होता है ना, इसको कुछ अटैक का असर ही नहीं होता है। तो जैक को एक बंदे की याद आती है। तुमको पता है किसको अटैक से असर नहीं होता था, किसको दर्द का एहसास नहीं होता था? अपना ओली वैंग। नए आर्ट स्टाइल में तो ओली वैंग कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और उतनी देर में हमारा जैक ग्लव चढ़ाता है और बोलता है मैं उसको मिस तो करता हूँ। उसके बाद टकला भाई साहब एक मटके में मारता है और उससे कुछ कंकड़ आके लगते हैं इसके शरीर पे। उसके बाद टकला भाई साहब कहता है अपने जैक को कि तुमको जानना चाहिए कि हम कैसे लड़ते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन इसका, ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी नंबर 2। मतलब यूजन शियोन के बाद ही वाज द सेकंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो रियो था वो नंबर 3 था। अगर जैक ने इसे हरा दिया तो हम कह सकते हैं कि जैक वाज मोर स्ट्रॉन्गर देन सैमुअल राइट नाउ। और इसका नाम वैंग है। और हमें जैक को दिखाया जाता है जो भाई लॉक इन है भाई। और वो कहता है लिसन टू अ पेन फ्री स्क्रीम टुडे। चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको चैप्टर कैसा लगा एक बार कमेंट में करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो यार, जा थोड़ा ना रहा है कुछ। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं ऐसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ, अब तक के लिए बी हाइड्रेटेड।